नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। नागमती वियोग खंड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद की जो व्याख्या मैं अब करने जा रहा हूं। सबसे पहले पद देखेंगे। पूस जाड़ तर तर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिस ताका, बिरह बाड़ी बा दारुण सेवु, कंप कंप मरौ ले हर जीवु, कंत कहाँ हौ लागौ हियरे, पंत अपार सूझ नहीं नियरे, सौर सुपेती आवई जोड़ी, जानह सेज हिवंचल बोड़ी, चकई निस बिचुरई दिन मिला, हौ निस बासर बिरह कोकिला, रैन अकेली सात नहीं सकी, कस कैसों जियों बिचोही पंखी, बिरह संचान बावें तन चांडा, जियत खाई मुए नहीं चांडा, रकत डरा मांस गरा, हाड़ बये सब शंक, दन सारस होई ररि मुई, आई समेटह पंख। देखिए बहुत यहाँ जायसी पद से ऐसे आगे जाते जाते नागमती की अत्यंत दयनीय और दारुण अवस्था के बारे में वर्णन करते हैं। कभी कभार ऐसे संदेह इस प्रकार भी विरह होते हैं, लेकिन यहाँ विरह वेदना की तीव्रता को कवि बढ़िया वर्णन करते हैं। पहले शब्दार्थ देखेंगे। लंक दिशि मतलब दक्षिण दिशा की ओर, सौर सुपेती मतलब सफेद रुईदार बिस्तर या रजाई या चादर, जूड़ी मतलब ठंडी, हिवंचल मतलब हिमालय, संचान बाज, चांडा चंड या बैंकर, ररी रट रट कर, सारस की जोड़ी। सारस के संबंध में सब लोग मानते हैं, यह विदित है कि एक के मरने पर दूसरा रट रट कर मर जाता है। ऐसे एक लोकोक्ति कवियों की कल्पना है। देखिए यहाँ इसके पहले बता रहे हैं, पूस जाड़ तर तर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिस ताका। यहाँ कहते हैं पूस में जाड़ा पड़ रहा है, शरीर तर तर कांप रहा है, सूर्य भी मानो ठंडक पा रहा है, अतः इसलिए सूर्य दक्षिण में रहकर आग सेंक रहा है। जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है। कवि ने कल्पना की है कि जाड़े में सूर्य इसीलिए दक्षिण की ओर दिखाई पड़ता है कि उससे वहां ठंडक से मुक्ति पाने का अवसर मिलता है। तो कवि की कल्पना है। विरह बढ़ गया और शीत दारुण हो गया है। मैं मतलब यहाँ नागमती में कांप कांप कर मर रही हूँ और शीत मेरी जान ले रहा है। और पति से अनुरोध कर रही हैं, हे पति कहाँ हो, मैं तेरे दिल से लगूं। सारा रास्ता अपार है, निकट भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। शैया पर का सफेद रुईदार बिस्तर या लिहाफ बिल्कुल ठंडा हो गया है। देखिए बिस्तर भी ठंडा हो गया। कैसे हो गए? ऐसे मालूम होता है कि मानो बर्फ में डूबा हुआ है। देखिए बिस्तर भी बर्फ में डूबा, इसका मतलब कैसे सो जाते हैं। चकई तो रात को अपने पति से बिछुड़ जाती हैं, पर दिन में तो मिल ही जाती हैं। पर मैं तो रात और दिन दोनों में कोयल की भांति चिल्लाती रहती हूँ। रात में मैं अकेली हूँ, साथ में कोई सहेली भी नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने घर जा रही हैं। मैं बिछड़ी हुई चिड़िया के समान कैसे जीऊं। बिरह रूपी बाज भयंकर रूप से घूम रहा है, शरीर पर दृष्टि लगाए हैं। वह जीते हुए भी खाता है और मरने पर भी नहीं छोड़ता है। और आगे देखिए बहुत बढ़िया, शरीर का रक्त बह गया, मांस गल गया है,
हड्डियां सब शंख के समान सफेद सफेद दिखाई पड़ने लगी। नागमती सारस की जोड़ी की भांति रट रट कर मर गई। हे पति, उसके मरने पर आओ और उसके पंख मात्र को समेट ले लो। यहाँ नागमती अपने पति से अनुरोध करें, क्योंकि उनकी पूस की रात कैसे हो गए हैं वो बता रही हैं कि देखिए, यहाँ वो बताती हैं पूस झाड़ तर तर तन कांपा। यहाँ ऐसे हो गए हैं कि पूस में शीत के कारण तर तर कांपता है। इस शीत से भयभीत हो सूर्य भी लंका की दिशा में अर्थात दक्षिण दिशा में चले गए हैं, मतलब दक्षिणायन हो गया है। विरह के कारण मुझे यह शीत और भी अधिक सताता है। मेरे लिए यह दारुण बन गया है। मैं इसके कारण कांप कांप कर मर रही हूँ। यह मेरे प्राण लिए डाल रहा है। मेरे स्वामी ना जाने कहाँ हैं। आप तो कहाँ हैं? पास होते तो मैं उनके हृदय से लिपट कर इस शीत से मुक्ति पा जाती। स्वामी तक पहुँचने का मार्ग वो अपार, मतलब इसके पहले भी अताह अगाध असूज कहते हुए इसके पहले के पद में भी वो बताती हैं। और कैसे मुझे पास की वस्तु तक नहीं दिखाई पड़ती, फिर मैं ऐसे अगम्य मार्ग को पार कर स्वामी के पास तक पहुंचने में कैसे समर्थ हो सकूंगी। इसका मतलब मैं स्वामी तक पहुंच पाने में बिल्कुल मैं असमर्थ हूँ, कहते हैं। शैया पर बिछी सफ़ेद चादर पर पैर रखते ही मुझे जुड़ी सी चढ़ जाती है। ऐसा लगता है मानो यह शैया बर्फ में डूबी हुई हो। अर्थात इसका मतलब यह है कि शैया भी बर्फ के समान ठंड लगती है। चकवी, देखिए, चकवी रात को अपने प्रीतम से बिछुड़ जाती हैं, लेकिन दिन निकलने पर उससे पुनः जा मिलती है। इसका मतलब यह है कि मैं दिन रात विरह में जल जल कर कोयला के समान काली हो गया। देखिए कोयला, यहाँ देखिए, इसे कभी पता, एकदम कोयला हो गए। रात होने पर मैं अकेली रह जाती हूँ और कोई परिचारिका भी आसपास में नहीं रह रहे, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। मैं कैसे जीऊँ? मैं उस चिड़िया के समान व्याकुल होती रहती हूँ जो रात्रि में अपने जोड़े से बिछुड़ गई हूँ। यह विरह मुझे शीतकाल में इस प्रकार सता रहा है। और जिस प्रकार बाज चिड़िया को कष्ट देता है, जिस प्रकार बाज चिड़िया को जीवित ही पकड़ उसे नोच नोच कर मार डालता है, और जब वो मर जाती हैं तो भी उसे नहीं छोड़ता, खा जाती हैं। इस प्रकार यह विरह जीवित अवस्था में भी मुझे सता रहा है और मर जाने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अर्थात मेरे शरीर को जलाकर राख कर डालेगा। मेरे शरीर, यहाँ आगे देखिए, बिल्कुल ऐसे हो गए मेरा शरीर का पूरा, और अंतिम दोनों पंक्तियां हम देखेंगे, बिल्कुल रक्त डरा मांस गरा हाड बयव सब शंख धन सारस होई ररि मुई पीव समेट पंख, कहते हैं। यहाँ इसका मतलब ये है कि मेरा पूरा शरीर, सारा रक्त आंसुओं के रूप में बह गया है, मांस गल गल कर गिर पड़ा है और हड्डियां शंख के समान सफेद हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि मेरे शरीर में रक्त और मांस तनिक भी नहीं रहा है। नागमती इस ऋतु में विरह के कारण अपनी मृत्यु आसन्न मानकर कहती हैं कि वो, मतलब नागमती कहती है कि वो पति से वो अनुरोध करते कि आपके नाम लेके, मतलब रटते रटते, मतलब रत्नसेन कहते कहते हुए, जिस प्रकार सारस पति का नाम रटते रटते अपने जोड़ी बिछुड़ जाने पर सारस अपने सारस के लिए सारसी अपने सारस के लिए चीखती हुई मर जाती हैं। अतः उसी प्रकार, मतलब इस प्रकार प्रिय आकर उसके पंख समेट ले। भाव यह है कि नागमती के मरने के बाद यदि प्रीतम आए तो उसके शव को समेट लो। यहाँ नागमती अंतिम स्थिति तक आ गई हैं। वो बताते कि अब प्रिय आने से प्रिय को क्या मिलेगा? उनके लाश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो अंतिम शब्द में कह, रक्त डरा मांस गरा हाड बये सब शंख धन सारस होई ररि मुई आई समेट पंख। यहाँ मतलब आप आने से आगे
मेरे लाश के अलावा कुछ नहीं मिलती है। यहाँ बिल्कुल विप्रलंब श्रृंगार की जो अंतिम दशा मरण अवस्था तक नागमती पहुँच गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।